हेलो स्टूडेंट्स, चलिए देखिए आज क्या पढ़ते हैं फिनॉल के रासायनिक गुणधर्म। ठीक है, क्या पढ़ेंगे? फिनॉल के रासायनिक गुणधर्म। ठीक है ना। तो आप लोग जानते हैं कि जो फिनॉल का रासायनिक गुणधर्म होता है ये क्या होता है, निम्न प्रकार के होते हैं। समझ रहे हैं, फिनॉल के रासायनिक गुणधर्म निम्न प्रकार के होते हैं। तो इसमें पहला नंबर हम क्या पढ़ेंगे, OH समूह के कारण अभिक्रियाएं। ठीक है, पहला क्या पढ़ेंगे इसमें, OH समूह के कारण अभिक्रियाएं। OH समूह के कारण अभिक्रियाएं। समझ रहे हैं, पहले यही पढ़ेंगे, OH समूह के कारण अभिक्रियाएं। अब देखिए OH समूह में क्या होता है, इसमें दो प्रकार की अभिक्रियाएं होंगी। ये देखिए फिनाल है, यहाँ पे लगा ऑक्सीजन, यहाँ पे हाइड्रोजन। अब एक तो यहाँ से क्या होता है विदलन, या फिर यहाँ से हो विदलन। तो इसमें देखिए OH समूह में क्या होती है, दो प्रकार की अभिक्रिया होंगी। पहला आपका क्या हो जाएगा, अब पहला आपका हाइड्रोजन आबंध के विदलन के कारण अभिक्रियाएं, दूसरा OH आबंध के विदलन के कारण अभिक्रियाएं। ठीक है ना। तो चलिए इसमें देखिए पहला पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे इसमें, पहला हाइड्रोजन आबंध के विदलन के कारण अभिक्रियाएं। ठीक है, तो पहला इसमें हेडिंग डाल लीजिएगा कि क्या डाल लीजिएगा, हाइड्रोजन। हाँ, इसको देखिए मैं मिटा दे रहा हूँ। ठीक है, तब पहला आप हेडिंग डाल लीजिए, हाइड्रोजन आबंध के विदलन के कारण अभिक्रियाएं। पहला देखिए आपको क्या पढ़ना है, आपका जो रहता है, जो O रहता है ये H रहता है। समझ रहे हैं ना। OH में देखिए क्या रहेगा इसमें, OH, यहां से देखिए हाइड्रोजन निकलेगा, OH आबंध के विदलन के कारण अभिक्रियाएं, विदलन के कारण अभिक्रियाएं। समझ रहे हैं ना। पहला क्या पढ़ेंगे, OH आबंध के विदलन के कारण अभिक्रियाएं, ये आपको पढ़नी है। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या होती है, OH आबंध के विदलन के कारण ये क्या होती है, निम्न अभिक्रियाएं जो होता है फिनॉल प्रदर्शित करता है। समझ रहे हैं ना। जो फिनॉल होता है OH आबंध के विदलन के कारण ये क्या करता है, निम्न अभिक्रियाएं क्या करता है, ये आपका देता है। तो पहला देखिए क्या है, पहला किसके साथ कराएंगे आप, पहला इसमें लिखिएगा प्रबल क्षारकों के साथ अभिक्रिया, प्रबल क्षारकों के साथ अभिक्रिया, प्रबल क्षारकों के साथ अभिक्रिया। समझ रहे हैं। अगर देखिए जब फिनॉल क्या कर रहा है, प्रबल क्षारकों के साथ अभिक्रिया कर रहा है तो किसका निर्माण होगा, तो ये आपका क्या हो गया, फिनॉल हो गया। अगर देखिए प्रबल क्षारक हो गए यानी AOH या फिर KOH के साथ अभिक्रिया कर रहा है, तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा OH के यहाँ पे क्या है, H के विदलन, मतलब हाइड्रोजन ही यहाँ से निकलेगा, तो यहाँ पे ऑक्सीजन रहेगा, तो इसी को देखिए ये निकल जाएगा, यहाँ पे क्या जुड़ जाएगा, Na जुड़ जाएगा। समझ रहे हैं ना। तो आपका देखिए उत्पाद में क्या बन जाएगा, ONA, ये क्या है, सोडियम फिनॉक्साइड बन जाएगा, प्लस आपका ये जल का निर्माण हो जाएगा। पहला देखिए प्रबल क्षारकों के साथ अभिक्रिया, तो आप इसमें कह सकते हैं फिनॉल अम्लीय होने के कारण प्रबल क्षारक के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाता है, ये आपका सोडियम फिनॉक्साइड, कह सकते हैं सोडियम फिनॉक्साइड का लवण बनाता है। समझ रहे, सोडियम फिनॉक्साइड लवण का निर्माण करता है। ठीक है, इसको हिंदी में लिख लीजिएगा। तो ये क्या है, इसका नाम है सोडियम क्या है, फिनॉक्साइड है। सोडियम क्या है, ये आपका फिनॉक्साइड, सोडियम फिनॉक्साइड। तो क्या कर रहा है यहाँ पे, जब फिनॉल है सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया कर रहा है, सोडियम फिनॉक्साइड और जल का क्या कर रहा है, ये निर्माण कर रहा है। समझ रहे हैं ना। अब देखिए इसी सोडियम फिनॉक्साइड को क्या किससे कर दिया जाए, अगर कार्बन डाइऑक्साइड गैस से पास कर रहे हैं, तो ये देखिए सोडियम फिनॉक्साइड है, ये आपका, ये क्या है आपका ONA, सोडियम फिनॉक्साइड को कार्बन क्या कर रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस को में क्या कर रहे हैं, प्रवाहित कर रहे हैं, CO2 गैस क्या कर रहे हैं, इसको
देखिए सोडियम क्या है, फिनॉक्साइड है, इसको क्या कर रहे हैं, जल में घोल रहे हैं, फिर क्या कर रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस को प्रवाहित कर रहे हैं। तो इसमें देखिए क्या आपका मुक्त होगा, इसमें क्या हो जाएगा आपका, फिर से फिनाल ही आपका क्या हो जाएगा, मुक्त हो जाएगा। ये फिनाल मुक्त हो जाएगा, प्लस इसमें क्या बन जाएगा, सोडियम कार्बोनेट NaCO3। समझ रहे हैं ना। तो इसमें क्या कर रहे हैं, यहाँ पे H2O, मतलब ये क्या है आपका जलीय विलयन है। समझ रहे हैं ना। जो OH है यहाँ पे सोडियम फिनॉक्साइड है कि जलीय विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड, इसको कहेंगे सोडियम फिनॉक्साइड के जलीय विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित करने पर फिनॉल का निर्माण होता है। ठीक है, पहला तो ये हो जाएगा। ठीक है ना। जब क्या करता है, प्रबल क्षारक के साथ अभिक्रिया करता है तो सोडियम फिनॉक्साइड का निर्माण करता है। ठीक है, पहला समझ गए। चलिए अब देखिए दूसरा क्या, सक्रिय धातुओं के साथ अभिक्रिया। जब फिनॉल क्या करता है, सक्रिय धातु के साथ अभिक्रिया करता है तो देखिए सक्रिय धातुओं के साथ अभिक्रिया, सक्रिय धातुओं के साथ अभिक्रिया, अभिक्रिया। अगर फिनॉल जो है क्या कर रहा है, सक्रिय धातुओं के साथ अभिक्रिया कर रहा है तो इसमें देखिए क्या होती है, हाइड्रोजन गैस निर्मुक्त होती है। मतलब कि हाइड्रोजन गैस क्या होती है, वो आपका निकलती है। समझ रहे हैं। तो इसमें हिंदी में आप लोग लिख लीजिएगा, मैं अभिक्रिया बता रहा हूँ, ये आपका फिनॉल हो गया। समझ रहे, फिनॉल क्या कर रहा है, सक्रिय धातु जैसे सोडियम पोटेशियम इस सबसे क्या कर रहा है, अभिक्रिया कर रहा है। तो किसका निर्माण करेगा आपका, ये आपका ONA सोडियम फिनॉक्साइड प्लस क्या करेगा, हाइड्रोजन गैस क्या होती है इसमें निर्मुक्त होती है। समझ रहे हैं ना। इसमें क्या होती है, हाइड्रोजन गैस निर्मुक्त होती है और ये क्या बनाएगा, सोडियम फिनॉक्साइड है। इसको लिख लीजिएगा, सोडियम फिनॉक्साइड, फिनॉक्साइड क्या बन जाएगा, ये सोडियम फिनॉक्साइड ये बनाएगा। ठीक है, इतना देखिए समझ गए ना। जब क्या करता है, इसको देखिए कैसे कहेंगे, फिनॉल सक्रिय धातुओं जैसे सोडियम और पोटेशियम के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस का क्या करता है, हाइड्रोजन गैस निर्मुक्त होती है इसमें। ठीक है, अब चलिए देखिए तीसरा अभिक्रिया देखते हैं इसी से। तीसरा ग्रिगनार्ड अभिकर्मक के साथ अभिक्रिया। तीसरा क्या है, ग्रिगनार्ड अभिकर्मक के साथ अभिक्रिया। ग्रिगनार्ड अभिकर्मक के साथ अभिकर्मक के साथ ग्रिगनार्ड अभिकर्मक के साथ अभिक्रिया। अब देखिए ग्रिगनार्ड अभिकर्मक क्या होता है आपका, RMgX होता है ना, RMgX होता है। ठीक है, अब देखिए जब फिनॉल है क्या करेगा, ग्रिगनार्ड अभिकर्मक के साथ क्रिया करेगा तो ये क्या बनाएगा, इसमें देखिए क्या बनाएगा, एल्केन बना लेता है। समझ रहे हैं ना। यहाँ पे देखिए क्या है आपका, देखिए ग्रिगनार्ड अभिकर्मक ये आपका फिनॉल है। समझ रहे हैं ना, ये आपका फिनॉल है, किसके साथ अभिक्रिया कर रहा है, RMgI है, एल्किल मैग्नीशियम आयोडाइड के साथ क्या करेगा, अभिक्रिया करेगा। तो देखिए आपका क्या बन जाएगा, यहाँ पे RH बन जाएगा। समझ रहे हैं, RH बनेगा प्लस यहाँ पे क्या बनेगा, ये आपका देखिए फेनिल है, ये आपका क्या फेनिल है, ये देखिए OMgI है। अब सिंपल इसका भी देखिए जल अपघटन करा देंगे तो क्या बन जाएगा आपका, देखिए जल अपघटन कराएंगे तो वो भी क्या हो जाएगा, वो भी फिनॉल बन जाएगा। समझ रहे हैं ना, ये क्या बन जाएगा, फिनॉल बन जाएगा जब जल अपघटन करेंगे। मेन देखिए आपका क्या निर्माण हो रहा है, एल्केन का निर्माण हो रहा है। अब देखिए कैसे बनाएगा, यहाँ पे देखिए एल्केन एक उदाहरण इसी का देखिए बता रहे हैं। यहाँ पे देखिए ये आपका क्या हो गया, ये आपका O है, यहाँ पे देखिए क्या है, ये H, ये फिनॉल है, प्लस किससे कर रहे हैं, यहाँ पे CH3 और यहाँ पे ये Mg है और यहाँ पे अगर ये Br लिए हैं तो यहाँ पे देखिए यही आपका क्या बन जाता है, आपका CH3H, मतलब क्या बन जाएगा आपका मेथेन बन जाएगा। ठीक है, क्या बन जाएगा आपका मेथेन बन जाएगा। यहाँ पे बनेगा C6H6, यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं इसको, यहाँ पे फिर चाहे ऐसे बना लीजिए इसको, यहाँ पे ऐसे बना लीजिए, OMg क्या बन जाएगा, OMg आपका Br, यही तो बनेगा OMg
Br प्लस आपका क्या बन रहा है CH4 मेथेन बन रहा है, एल्केन का निर्माण हो रहा है। तो इसको देखिए कह सकते हैं फिनॉल ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के साथ क्रिया करने पर क्या होती है, जो सक्रिय हाइड्रोजन होने के कारण एल्केन का निर्माण करता है। यहाँ पे देखिए क्या ये सक्रिय हाइड्रोजन है, इसके कारण क्या करेगा, ये एल्केन का निर्माण करेगा। ठीक है, तो इतना समझ गए। हाँ, तो इसका देखिए क्या है, ये आपका फेनिल समूह है, समझ रहे, ये क्या है आपका फेनिल है ना, तो ये फेनिल है और ये देखिए मैग्नीशियम कर रहा है और ब्रोमीन का ये बनाएगा। अब चलिए देखिए चौथा देख रहे हैं। अब देखिए कि इसका एसीटिलीकरण में देखिए क्या होगा, चौथा फिनॉल का क्या करा दिया जाए, एसीटिलीकरण क्या होता है, एसीटिलीकरण ना। अब देखिए इसका एसीटिलीकरण मतलब क्या करेंगे, एसीटाइलेशन क्या करेंगे, एसिल क्या है एसीटिल क्लोराइड के साथ करेंगे। किसके साथ करेंगे इसमें, एसीटिल क्लोराइड। अगर देखिए क्या कर रहे हैं, एसीटिलीकरण में एसिटिल क्लोराइड के साथ फिनॉल के साथ अभिक्रिया करेंगे तो ये देखिए क्या होता है, CH3 आपका होगा C डबल बॉन्ड O, ये क्या होगा CO और यहाँ पे क्या होगा आपका O, ये Cl, यही क्या है आपका एसिटिल क्लोराइड है, समझ रहे हैं ना, यही क्या है आपका एसिटिल क्लोराइड है आपका। अब देखिए फिनॉल का क्या करेंगे, एसिटिल क्लोराइड या एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ क्रिया करेंगे तो क्या बनेगा, फेनिल एसीटेट बनेगा। ठीक है, ये लिख लीजिए रिएक्शन, ये आपका फेनॉल हो गया प्लस आप कर रहे हैं एसिटिल क्लोराइड के साथ। देखिए एसिटिल क्लोराइड CH3C डबल बॉन्ड OCl। ठीक है, यहाँ पे देखिए OCl है तो क्या इसका देखिए अभिक्रिया करा रहे हैं तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, प्रतिस्थापन किसका होगा, यहाँ पे OH समूह के H का प्रतिस्थापन एसिटिल समूह के द्वारा हो जाएगा। ठीक है ना, तो यहाँ पे ये देखिए फेनिल हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे O है, और देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे C लगा, इस पे डबल बॉन्ड O, यहाँ पे CH3 है तो किसके द्वारा हुआ, यहाँ पे H का समूह इसके द्वारा हुआ CH3C डबल बॉन्ड O, यही क्या कर रहा है, इस हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित कर रहा है, इसको हटा करके ये आपका ये जुड़ जा रहा है, समझ रहे हैं ना। तो इसका देखिए नाम क्या हो जाएगा, फेनिल एसी, नाम लिख लीजिएगा फेनिल क्या हो जाएगा फेनिल एसीटेट, इसका नाम हो जाएगा फेनिल एसीटेट हो जाएगा। अब देखिए ये क्या एसिटिल क्लोराइड है, इसको मैं लिखा हूं, या फिर अब इसी में या क्या करा सकते हैं एसिटिक एनहाइड्राइड का सूत्र है CH3CO, यहाँ पे CH3CO ट्वाइस यहाँ पे O, यही क्या है आपका एसिटिक एनहाइड्राइड है, ये क्या है आपका एसिटिक एनहाइड्राइड, एसिटिक आपका है एनहाइड्राइड, एसिटिक एनहाइड्राइड है, समझ रहे हैं ना। तो अगर देखिए फिनॉल का क्या करा रहे हैं, एसिटिक एनहाइड्राइड या फिर क्या करा रहे हैं एसिटिल क्लोराइड के साथ क्या कराएंगे, अभिक्रिया कराएंगे, लेकिन यहाँ पे उपस्थित में होना चाहिए किसके, NaOH, या फिर आपको लेना है रहेगा पिरिडीन, क्या पिरिडीन, समझ रहे हैं ना। अब देखिए इसको कैसे बताएंगे, इसको कैसे लिखेंगे, आप लिखेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड या पिरिडीन की उपस्थिति में एसिल क्या है, ये क्या एसिटिल क्लोराइड या एसिटिक एनहाइड्राइड फिनॉल के साथ अभिक्रिया करने पर क्या देते हैं, एसिटिल व्युत्पन्न का निर्माण करती हैं, इसी अभिक्रिया को कहते हैं एसिटिलीकरण कहते हैं, समझ रहे हैं ना। तो ये आपकी एसिटिलीकरण अभिक्रिया है। ठीक है, चलिए ठीक है, अब आगे देखिए 5वां नंबर पढ़ते हैं। ठीक है, अब देखिए 5वें नंबर पे क्या है, बेंजोइलीकरण है। ठीक है, क्या है बेंजोइलीकरण, बेंजोइलीकरण
करण। पांचवें पे क्या पढ़ेंगे? बेंजोइलीकरण। ठीक है ना। देखिए बेंजोइलीकरण में क्या लेंगे आप? फिनॉल लेंगे और देखिए क्या लेंगे? बेंजोइल क्लोराइड के साथ अभिक्रिया करेंगे। देखिए फिर बेंजोइलीकरण में क्या करेंगे? बेंजोइल क्लोराइड, देखिए ये आपका क्या है? बेंजोइल क्लोराइड यही होती है, ये सी है, ये डबल बॉन्ड ओ, यहाँ पे क्या है? Cl। इसका नाम है क्या? बेंजोइल। क्या नाम है? बेंजोइल क्लोराइड। लिख लीजिएगा आप लोग, इसका नाम है बेंजोइल क्लोराइड। तब देखिए बेंजोइल क्लोराइड के साथ अभिक्रिया करेंगे तो आपका फेनिल बेंजोएट का निर्माण होगा। अब देखिए इसी अभिक्रिया में क्या है? फिनॉल है, ये आपका OH समूह लगा है, इसमें क्या कर रहे हैं? बेंजोइल क्लोराइड के साथ अभिक्रिया कर रहे हैं। यहाँ पे क्या है? ये C है, ये डबल बॉन्ड O, यहाँ पे Cl है। ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए अब क्या हो जाएगा आपका? आप अभिक्रिया करेंगे तो यहाँ पे क्या निकल जाएगा? ये हाइड्रोजन क्या हो जाएगा? विस्थापित हो जाएगा। ये -HCl क्या होगा? निकल जाएगा। समझ रहे हैं? तो आपका देखिए क्या बनेगा? यहाँ पे देखिए ये आपका ये देखिए फेनॉल है, यहाँ पे O है। ठीक है, मैं अब देखिए इसी को ऐसे जोड़ दे रहा हूँ। यहाँ पे ये देखिए O है। अब देखिए ये क्या हो जाएगा? अगर इसको मैं ऊपर आप जोड़ेंगे तो यहाँ पे क्या रहेगा? ये C है। ठीक है, ये डबल बॉन्ड O कर रहा, फिर यहाँ पे आपका ये जुड़ जा रहा है। तो इसको ऐसे ही लिख लीजिए, ये देखिए आपका ये यहाँ पे जुड़ रहा है। ठीक है, यही देखिए क्या बना रहा है आप? यही देखिए आपका बन रहा है फेनिल बेंजोएट। क्या बना रहा? फेनिल बेंजोएट। किसका निर्माण कर रहा? फेनिल बेंजोएट का निर्माण ये कर रहा है। समझ रहे हैं? इसमें देखिए क्या आ रहा है? बेंजोइलीकरण में बेंजोइल फिनाल का बेंजोइल क्लोराइड के साथ अभिक्रिया कराने पर आपका क्या होता है? यहाँ पे फेनिल बेंजोएट का निर्माण होता है। और इस अभिक्रिया को देखिए क्या कहते हैं? इस अभिक्रिया को कहेंगे, क्या कहते हैं? साटन। क्या कहेंगे? साटन बामन अभिक्रिया। क्या कहते हैं? साटन बामन अभिक्रिया। क्या कहेंगे? साटन बामन अभिक्रिया कहते हैं। इंग्लिश में इसको कहते हैं SCHOTTEN साटन, या फिर क्या कहेंगे? BAUMA बामन रिएक्शन। ठीक है, क्या कहेंगे? साटन बामन रिएक्शन, साटन बामन रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, ये समझ गए बेंजोइलीकरण। चलिए ठीक है, अब देखिए आगे क्या है? एल्किलीकरण। अब देखिए क्या OH आबंध के विदलन के कारण दूसरी अभिक्रिया क्या पढ़ेंगे? आपका क्या है? 6वें नंबर पे है, क्या है आपका? एल्किलीकरण। क्या है? एल्किलीकरण। क्या है आपका? एल्किलीकरण। अब देखिए क्या होता है इसमें? सोडियम अथवा पोटेशियम फिनॉक्साइड। देखिए इसमें क्या करेंगे? एल्किलीकरण में सोडियम अथवा पोटेशियम फिनॉक्साइड पर एल्किल हैलाइडों की अभिक्रिया से अथवा फिनाल या अल्कोहल वाष्पों के मिश्रण तथा को तप्त थोड़िया पर प्रवाहित करने पर फिनाल क्या बनाते हैं? फिनालिक ईथर का क्या होगा? निर्माण कहते हैं। इसे ईथरीकरण या विलियमसन संश्लेषण कहते हैं। अब देखिए क्या होता है? एल्किलीकरण में क्या करेंगे आप? किसकी उपस्थिति में करेंगे एल्किलीकरण में? देखिए सोडियम अथवा पोटेशियम फिनॉक्साइड आयनों पर। देखिए पहले सोडियम और पोटेशियम फिनॉक्साइड आयन बनाइए। कैसे बनाएंगे? ये देखिए फिनाल है, इसको NaOH के साथ अभिक्रिया कर रहे हैं। समझ रहे हैं ना? तो आप दिक्कत देखिए क्या बन जाएगा? ये सोडियम फिनॉक्साइड बनाएगा प्लस H2O बनाएगा। अब देखिए सोडियम, ये देखिए क्या? सोडियम और इसी सोडियम फिनॉक्साइड को देखिए, सोडियम क्या है आपका? ये ONA है, सोडियम फिनॉक्साइड है। किससे कर रहे हैं? एल्किलीकरण, मतलब कोई एल्किल क्लोराइड ले रहे हैं, CH3Br।
ये ले लिए ना, तो अब देखिए क्या बनेगा, यहाँ पे ये N निकल जाएगा, ये Br निकल जाएगा, ये इसकी जगह पर जुड़ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए बन जाएगा ये आपका O, यहाँ पे CH3 प्लस आपका बनेगा NaCl बनेगा। समझ रहे हैं ना। इसी देखिए अभिक्रिया को क्या है, ये क्या है आपका एनिसाल है। क्या बन रहा है, एनिसाल। नाम लिख लीजिएगा इसको, एनिसाल बन रहा है, एनिसाल। इसको कहते हैं मेथिल फेनिल ईथर, मेथिल फेनिल ईथर। समझ रहे हैं क्या कहते हैं इसको, मेथिल फेनिल ईथर कहते हैं। समझ रहे हैं। तो देखिए इसी अभिक्रिया को क्या कहते हैं, इसी अभिक्रिया को क्या कहते हैं, इस अभिक्रिया को ईथरीकरण, इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं, ईथरीकरण। ईथरीकरण। देखिए इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं, ईथरीकरण, या फिर क्या कहते हैं विलियमसन संश्लेषण। क्या कहते हैं इस अभिक्रिया को, ईथरीकरण, या फिर कहते हैं विलियमसन संश्लेषण कहते हैं। ठीक है, ये इतना समझ गए। ठीक है, आप लोग बैठकर पढ़िए। आ रहे हैं सब लोग। ठीक है, चलिए देखिए इस अभिक्रिया को क्या कहते थे, ईथरीकरण, विलियमसन से संश्लेषण करते हैं। अब इसको देखिए और भी, इसका देखिए एक मेथड है, और भी इसको कैसे बना सकते हैं ईथरीकरण को। अब देखिए क्या करते हैं, थोड़िया THO2 की उपस्थिति में कर सकते हैं। जो आपका मेथनॉल है, ये आपका मेथेनॉल है, ठीक है ना। अब देखिए ये क्या है, आपका अल्कोहल है, ये देखिए CH3OH है, ये क्या है CH3 आपका है, ये OH है, ठीक है। अब देखिए मेथनॉल की उपस्थिति में ये THO2, ये क्या है THO2 आपका थोरिया है। क्या नाम है इसका, थोरिया। THO2 का नाम है थोरिया। अगर थोरिया की उपस्थिति में करते हैं तो भी क्या बनेगा आपका, एनिसाल बनेगा। फिनाल से क्या हो जाएगा, ये OCH3 आपका निकल जाएगा, प्लस आपका यहाँ पे जल का क्या हो जाएगा, निर्माण हो जाएगा। ठीक है, इतना समझ गए। चलिए ठीक है, इतना समझ गए तो ठीक है। अब चलिए देखिए एक दो और है, ये क्या है, सल्फोनीकरण है, सल्फोनीकरण। आगे 7वां देखिए पढ़ते हैं, सल्फोनीकरण। देखिए 7वां क्या पढ़ेंगे आप, इसी से है, सल्फोनीकरण है, सल्फोनीकरण। क्या पढ़ते हैं, सल्फोनीकरण है। अब देखिए इसमें क्या करते हैं आप, इसमें टोसाइल समूह द्वारा क्या कराते हैं, अभिक्रिया कराते हैं। पीरिडीन की उपस्थिति में कराएंगे तो क्या बनेगा, फेनिल टोसाइलेट बनेगा। ठीक है ना, सल्फोनीकरण है, ठीक है ना। सल्फोनीकरण में देखिए क्या कराते हैं आपका, ये मान लीजिए ये आपका फिनाल को ऐसे बना लीजिए, ये आपका क्या है O है, ये H है, फिनाल है। इसमें देखिए क्या करेंगे, टोसाइल समूह से करेंगे। किससे, आप टोसाइल, ये क्या है आपका SO2, इसको ऐसे और दूरी से बनाइए। आपका देखिए ये Cl, ये O2S, यही आपका देखिए क्या है, टोसाइल समूह है। इसको बनाइएगा, ये CH3, यही देखिए क्या है आपका, इसको लिख लीजिएगा टोसाइल क्लोराइड। अब देखिए टोसाइल क्लोराइड से अगर अभिक्रिया करा रहे हैं, किसकी उपस्थिति में कराएंगे, पीरिडीन। देखिए पीरिडीन की उपस्थिति में अगर अभिक्रिया करा रहे हैं तो आपका देखिए क्या निर्माण होगा, पीरिडीन। ठीक है ना। फिनॉल का टोसाइल, ये आपका टोसाइल क्लोराइड के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो आपका बनेगा फेनिल टोसाइलेट। क्या बन जाएगा, फेनिल
टोसाइलेट ये इतना निकल जाएगा, ये यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका जुड़ जाएगा। तो देखिए निर्माण, ये देखिए क्या होगा, ये निर्माण बता रहे वहां पे नहीं बन पाएगा। इसका देखिए जो निर्माण होगा मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, ये देखिए ऑक्सीजन है, ठीक है, यहाँ पे क्या बनेगा अब SO2 क्या बना लेगा ये SO2, और ये देखिए आपका ये हो जाएगा आपका ये CH3 और प्लस HCl आपका यहाँ पे ये निकल जाएगा -HCl। अब देखिए इसका पूरा नाम क्या है, इसका फेनिल टोसाइलेट नाम है। क्या नाम है? फेनिल टोसाइलेट। इसका क्या नाम है? फेनिल टोसाइलेट है, समझ रहे हैं ना। तो इसमें क्या कह सकते हैं, सल्फोनीलीकरण में फिनाल को टोसाइल क्लोराइड के साथ अभिक्रिया कराने पर आपका फेनिल टोसाइलेट का निर्माण होता है। लेकिन ये आप पिरिडीन की उपस्थिति में लिख लीजिएगा कि फेनिल को पिरिडीन की उपस्थिति में टोसाइल क्लोराइड के साथ क्रिया कराने पर फेनिल टोसाइलेट का निर्माण होता है। इसे कहते हैं सल्फोनीलीकरण अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। अब चलिए एक और सत्वा है। सत्वा देखिए आपका क्या है, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड के साथ है अभिक्रिया। किसके साथ पढ़ते हैं? लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड के साथ अभिक्रिया। क्या है? लिथियम एल्युमिनियम लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड के साथ अभिक्रिया किसके साथ कर रहे हैं? लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड के साथ अभिक्रिया करेंगे तो देखिए आपका क्या निर्माण होगा, लिथियम एल्युमिनियम फिनॉक्साइड का निर्माण होगा, ठीक है ना। तो आप लोग लिख सकते हैं फिनॉल का लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड के साथ क्रिया करने पर आपका देखिए क्या फॉर्म होता है, LiAlH4। यही क्या है? लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड है। ये 4 हाइड्रोजन गैस, यहाँ पे 4 हाइड्रोजन क्या होगी, ये आपकी निकल जाएगी। इसी जगह पर क्या हो जाएगा, फेनिल समूह क्या हो जाएगा आपका जुड़ जाएगा, समझ रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए क्या होगा आपका LiAl, यहाँ पे देखिए क्या है LiAlH4। यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, OC क्या लिख सकते हैं C6H5। ये कितनी टाइम हो जाएगा, ये 4 टाइम हो जाएगा, समझ रहे हैं ना। ये देखिए फिनॉल है, ये क्या हो जाएगा, लिथियम एल्युमिनियम फिनॉक्साइड इसका नाम हो जाएगा, लिथियम एल्युमिनियम फिनॉक्साइड, एल्युमिनियम फिनॉक्साइड हो जाएगा। प्लस इसके साथ देखिए क्या निकलेगा, 4H2 निकलेगा, ठीक है। तो ये सब देखिए क्या थी, अभिक्रिया थी किसके साथ, OH आबंध के विदलन के कारण होने वाली अभिक्रिया थी, समझ रहे हैं ना। ठीक है, इतना देखिए समझ गए आप लोग, ठीक है। चलिए अब देखिए क्या देखते हैं यहाँ पे, अब CO आबंध। अब देखिए पहले क्या देखते थे, OH आबंध के विदलन के कारण अभिक्रियाएं। अब दूसरा देखिए पढ़ते हैं CO। क्या देखेंगे आपका, ये जो COH यहाँ पे आपका फेनिल समूह लगा हुआ है। यहाँ पे क्या लगा हुआ है, यही फेनिल रहेगा ना, यहाँ पे ये फेनिल रहेगा। मतलब कि इसके यानी O और C, OC आबंध के विदलन के कारण अभिक्रियाएं, ठीक है ना। ये भी देखिए अभिक्रियाएं क्या होती है, ये भी निम्न प्रकार की होती है। तो इसमें देखिए पहला ही लिख लीजिएगा, पहला पॉइंट जिंक के साथ अभिक्रिया, जिंक के साथ अभिक्रिया, जिंक के साथ अभिक्रिया। देखिए अब फिनॉल का जिंक के साथ अभिक्रिया करते हैं तो क्या निर्माण होता है, समझ रहे हैं ना। तो यहाँ पे फिनॉल ले लीजिए, फिनॉल का जिंक के साथ इसको क्या कर दीजिए, फिनॉल को गर्म कर दीजिए, ठीक है ना। फिनॉल को तप्त, मतलब कि उसको तप्त, ये क्या है, जिंक क्या रहेगा आपका, चूड़ रहेगा। ये क्या है आपका तप्त रहेगा। फिनॉल को तप्त जिंक के साथ अभिक्रित करने पर
ये क्या रहेगा, तप्त है, मतलब कि आप क्या कर रहे हैं, गर्म कर रहे हैं, तो क्रिया करने पर आपका क्या मिलता है, बेंजीन का निर्माण होता है। ये क्या है, बेंजीन, बेंजीन का क्या होगा, निर्माण होगा, प्लस जिंक ऑक्साइड ये बनाएगी। तो इसमें क्या है, जिंक के साथ अगर फिनॉल जिंक के साथ अब क्रिया कर रहा है तो इसका OH समूह ये यहाँ से टूट जाता है, जिंक ऑक्साइड और बेंजीन का निर्माण हो जाता है। ठीक है, हाँ अब देखिए दूसरा आपका क्या है, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ अभिक्रिया। आप देखिए दूसरा क्या है, PCl5 के साथ अभिक्रिया, के साथ अभिक्रिया, अभिक्रिया। देखिए PCl5 क्या है, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड। अगर जो देखिए फिनॉल है, ये आपका फिनॉल है, किसके साथ कर रहा है, PCl5 के साथ अभिक्रिया कर रहा है। इसको देखिए फिनॉल को क्या कर रहे हैं, यहाँ पे इसको गर्म कर रहे हैं, तो देखिए क्या बनेगा आपका, यहाँ पे इसका देखिए जो PCl5 का एक क्लोरीन रहेगा, इसको विस्थापित कर देगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, PCl5 के साथ करने पर ये आपका क्लोरोबेंजीन बना लेगा, प्लस POCl3 प्लस क्या बनाएगा, HCl बनाएगा। ये क्या बनाएगा, इसमें क्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन का क्या करेगा, निर्माण करेगा। फिनॉल क्या कर रहा है, PCl5 के साथ फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ अभिक्रिया करने पर क्लोरोबेंजीन का निर्माण करता है। ठीक है, अब देखिए PCl5 के बाद क्या करेंगे आप, अगर क्या करा रहे हैं, अगर PCl3 के साथ अभिक्रिया कर रहे हैं, तीसरा देखिए क्या लिख सकते हैं, PCl3 के साथ अभिक्रिया, अभिक्रिया, PCl3 के साथ अभिक्रिया। अगर देखिए आपका जो फिनॉल है PCl3 के साथ अभिक्रिया करेगा तो ट्राइफेनिल क्या बनाएगा, फास्फेट बनाएगा। ये देखिए 3 मोल क्या ले रहे हैं, C6H5 आपका ये OH है, ये क्या है, फिनॉल है, प्लस क्या कर रहे हैं, PCl यहाँ पे 3 के साथ कर रहे हैं, तो आपका देखिए क्या निकल जाएगा, आपका इसमें क्या निकल जाएगा, आपका HCl यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे HCl आपका क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। यहाँ पे क्या निकलेगा, HCl आपका निकल जाएगा। अब देखिए क्या बनाएगा, यहाँ पे ये ऑक्सीजन के साथ क्या बना लेगा, POCl3। तो इसको देखिए आप लिख सकते हैं कैसे बनाएगा, यहाँ पे C6H5 ये फेनिल समूह कितना बनाएगा, ये 3 बनाएगा, प्लस क्या बनाएगा, PO3, तो क्या हो जाएगा, ट्राइफेनिल फास्फाइड, ट्राइफेनिल फास्फाइड। अब अगर देखिए फिनॉल का क्या करते हैं, अगर आप PCl3 के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो ट्राइफेनिल फास्फेट का निर्माण होता है। ठीक है, ये समझ गए। चलिए ठीक है, आगे देखिए, अगर आप किसके साथ, अमोनिया के साथ अभिक्रिया करा रहे हैं तो, या फिर अमोनिया कराइए या फिर आप फास्फोरस पेंटासल्फाइड के साथ अभिक्रिया कराइए। ठीक है, यहाँ पे पहले पढ़ लेते हैं, चौथा नंबर है फास्फोरस पेंटा P2S5, इसका नाम है फास्फोरस पेंटासल्फाइड के साथ अभिक्रिया, के साथ अभिक्रिया, अभिक्रिया। अगर देखिए फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ अभिक्रिया करा रहे हैं फिनॉल का, तो देखिए क्या बनाएगा, थायोफिनॉल बनाएगा। ठीक है, क्या बनाएगा आपका, ये फिनॉल है, OH, ये 5 मोल फिनॉल ले लिए, प्लस क्या कर रहे हैं, P2S5 के साथ देखिए अभिक्रिया कर रहे हैं। ठीक है ना, इसके साथ क्या कर रहे हैं, गर्म कर रहे हैं, तो देखिए आपका क्या बनेगा, आपका थायोफिनॉल बनाएगा। ये 5 मोल क्या बनाएगा, ये 5 मोल यहाँ पे ये बना लेगा आपका, ये SH बनाएगा, प्लस क्या बनाएगा, P2O5 फास्फोरस पेंटा ऑक्साइड बनाएगा, इसका नाम हो जाएगा थायोफिनॉल। थायो क्या बनाएगा, थायोफिनॉल का निर्माण करेगा। समझ रहे हैं, ठीक है, इतना समझ गए ना। P2S5 फास्फोरस से पेंटासल्फाइड के साथ अभिक्रिया करने पर थायोफिनॉल का निर्माण होता है, इसको गर्म करेंगे। ठीक है ना, इसको लिख लीजिएगा। अब देखिए
अब अगर क्या कर रहे हैं, अमोनिया के साथ अभिक्रिया करा रहे हैं, अमोनिया क्या है, NH3 के साथ अभिक्रिया, के साथ अभिक्रिया, NH3 के साथ अभिक्रिया। ठीक है, देखिए NH3 के साथ अगर अभिक्रिया कराएंगे तो देखिए आपका क्या बनाएगा, इसको इसमें देखिए आप उत्प्रेरक भी लेते हैं। ठीक है, रुकिए ये पढ़ा रहे हैं, ठीक है ये पढ़ा चुके हैं। देखिए अब देखिए फिनॉल को क्या कर रहे हैं, फिनॉल को आप क्या कर रहे हैं, फिनॉल व अमोनिया के मिश्रण को कह सकते हैं, फिनॉल व प्लस अमोनिया के मिश्रण को ZnCl2 की उपस्थिति में 300 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करने पर क्या बनता है, एनिलीन का निर्माण होता है। यहाँ पे NH2 बनेगा प्लस आपका क्या निकल जाएगा, ये जल निकल जाएगा, इसका नाम लिख लीजिएगा एनिलीन, एनिलीन, समझ रहे हैं, एनिलीन। तो यहाँ पे देखिए क्या कहेंगे, अब इस अभिक्रिया को कहते हैं बुकर, यहाँ पे लिखे बुकरर, बुकरर अभिक्रिया, अभिक्रिया क्या नाम है इसका, बुकरर अभिक्रिया, समझ रहे हैं, इस अभिक्रिया को कहते हैं बुकरर अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, ये देखिए समझ लीजिए इसको, फिनॉल व अमोनिया के मिश्रण को निर्जल क्या करते हैं, ZnCl2, ये क्या लेते हैं, निर्जल, ZnCl2 की उपस्थिति में 300 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करने पर एनिलीन का निर्माण होता है और इस अभिक्रिया को बुकरर अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, अब चलिए देखिए एक मेन अभिक्रिया बता रहे हैं जिससे क्या करते हैं, यहाँ पे जो आपके बेंजीन से के व्युत्पन्न है उसको पता लगाते हैं। यहाँ पे देखिए क्या है, फेरिक क्लोराइड के साथ अभिक्रिया, फेरिक क्लोराइड क्या होती है, FeCl3, ये क्या है आपका फेरिक क्लोराइड के साथ अभिक्रिया, फेरिक क्लोराइड के साथ अभिक्रिया। देखिए फेरिक क्लोराइड के साथ अभिक्रिया करने पर आपका देखिए क्या बना जाता है, यहाँ पे जो फिनॉल रहता है फेरिक क्लोराइड के साथ अभिक्रिया करने पर ये कैसा हो जाता है, बैगनी रंग का हो जाता है। अब देखिए इस अभिक्रिया का क्या होता है, ज्यादातर प्रयोगशाला में फिनॉल की उपस्थिति का पता लगाने के लिए किया जाता है, FeCl3 फेरिक क्लोराइड के साथ है। तो यही लिख लीजिए क्या कर रहा है, अगर फिनॉल है यहाँ पे OH समूह है, किसके साथ कर रहा है, FeCl3 के साथ कर रहा है, तो आपका देगा यहाँ पे 3H पॉजिटिव देगा प्लस आपका यहाँ पे Fe देगा प्लस यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, ये O हो जाएगा, ये फिनॉक्साइड आयन है। ठीक है, ये कितना देगा, फिनॉक्साइड आयन आपका क्या देगा, 6 फिनॉक्साइड आयन, और यहाँ पे ये डाई नेगेटिव प्लस क्या देगा, 3 मोल HCl ये आपका देगा। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे देखिए क्या करता है, यहाँ पे जब फिनॉल इसके साथ अभिक्रिया करके तो ये देखिए क्या देगा, बैगनी कलर, बैगनी रंग का, बैगनी रंग का क्या देगा, संकर आयन देता है, संकर आयन देता है, समझ रहे हैं, ये क्या देगा, बैगनी रंग का संकर आयन देता है। देखिए यह अभिक्रिया सभी इनालिक यौगिकों देते हैं, समझ रहे हैं ना, तो इनालिक समूह का परीक्षण भी इसी अभिक्रिया के द्वारा होता है। ठीक है, तो अब देखिए इसके साथ अभिक्रिया करेंगे तो कैसे कैसे कलर देंगे। ठीक है, देखिए क्या इस अभिक्रिया का प्रयोग प्रयोगशाला में फिनॉल की उपस्थिति का पता लगाने के लिए किया जाता है, समझ रहे हैं। अगर देखिए फिनॉल रहेगा तो इसके साथ अभिक्रिया करेगा तो कैसा हो जाएगा, फिनॉल रहेगा तो बैगनी कलर का हो जाएगा, बैगनी रंग का हो जाएगा। ठीक है, अगर देखिए आर्थोक्रिसाल रहेगा, आर्थोक्रिसाल रहेगा तो वो कैसा हो जाएगा, नीला रंग का हो जाएगा। ठीक है, फिनॉल रहेगा तो बैगनी, आर्थोक्रिसाल रहेगा तो नीला हो जाएगा। अगर कैटिकोल काल रहेगा तो कैसा हो जाएगा, कैटिकाल रहेगा तो हरा हो जाएगा। ठीक है, अगर पाइरोगैलोल रहेगा तो
गैलोल, पायरोगैलोल रहेगा तो वो लाल रंग का हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए रिसार्सिनाल रहेगा तो कैसा हो जाएगा, रिसार्सिनाल। अगर रिसार्सिनाल रहेगा तो वो कैसा होगा, बैगनी रंग का, ये भी हो जाएगा, समझ रहे हैं। और देखिए अगर क्या है, पायरोग्लूसिनाल, ग्लूसिनाल, अगर पायरोग्लूसिनाल रहेगा तो वो क्या होगा, गहरा बैगनी रंग का हो जाएगा, गहरा बैगनी रंग का हो जाएगा। तो इस अभिक्रिया का क्या करते हैं, प्रयोग क्या करते हैं, फिनाल के व्युत्पन्नों की उपस्थिति का पता लगाने के लिए प्रयोगशाला में किया जाता है। ठीक है, तो चलिए देखिए इस वीडियो में इतना ही। आप OH आबंध के विदलन और HA आबंध के विदलन के कारण अभिक्रिया देख चुके। ओके, थैंक यू।